आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे काले दिन की, एक ऐसे जख्म की जिसने पूरे देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा मोड़ थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और जानते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। समय बीतने के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन जलियांवाला बाग की दीवारें आज भी उस दिन की खौफनाक कहानी बयां करती हैं। उन पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं, उस दिन की गवाही देते हुए। तो चलिए सबसे पहले उस जगह को ही समझते हैं जो आज भी उस दर्दनाक अतीत की सबसे बड़ी गवाह है। ये दीवारें मानो अतीत और हमारे आज के बीच एक पुल का काम करती हैं। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के ठीक पास में है। हर दिन लोग वहां उन शहीदों को याद करने आते हैं। बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही शांत और सुंदर बाग लगता है, लेकिन इसकी मिट्टी में, इसकी दीवारों में आज भी उस दिन का दर्द जिंदा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, इतने सारे लोग वहां जमा ही क्यों हुए थे? तो इसकी जड़ में था एक बहुत ही जालिमाना कानून। बात है 1919 की, जब ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून कहा गया। क्यों? क्योंकि ये कानून अंग्रेजी हुकूमत को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकती थी। तो देखिए, एक तरफ थे अंग्रेज जिनका मकसद था कि भारत में आज़ादी के लिए उठ रही हर आवाज को कुचल दिया जाए, और दूसरी तरफ थे भारतीय जो इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में शांति से विरोध कर रहे थे। और इसी शांतिपूर्ण विरोध का एक हिस्सा अमृतसर में भी हो रहा था। और बस यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक मंजर जो भारतीय इतिहास का एक कभी न मिटने वाला एक काला अध्याय बन गया। दिन था 13 अप्रैल 1919 का। बैसाखी का त्योहार था, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। इसी मौके पर हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। और फिर अचानक वहां पहुंचता है ब्रिटिश ऑफिसर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी पूरी सैनिक टुकड़ी के साथ। वो उस बाग से बाहर निकलने के इकलौते संकरे रास्ते को बंद करवा देता है, और फिर बिना कोई चेतावनी दिए, बिना एक पल सोचे, अपनी फौज को उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे देता है। अगले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट तक जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कल्पना करके देखिए, पूरे 10 मिनट तक लगातार गोलियों की बौछार होती रही। कहा जाता है कि सैनिकों ने करीब करीब 1650 राउंड गोलियां चलाईं। वो तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनका असलहा लगभग खत्म नहीं हो गया। लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ने दीवारों पर चढ़कर जान बचाने की नाकाम कोशिश की, तो कईयों ने बाग के अंदर बने कुएं में छलांग लगा दी। सरकारी रिकॉर्ड्स ने तो मरने वालों का आंकड़ा बहुत कम बताया, लेकिन सच तो ये है कि 1000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोग उस दिन मारे गए थे और हजारों की तादाद में घायल हुए थे। एक शांतिपूर्ण सभा देखते ही देखते मौत के मैदान में तब्दील हो गई थी। इस नरसंहार ने सिर्फ जाने ही नहीं ली, इसने भारत के आने वाले कल पर एक बहुत गहरा और कभी न मिटने वाला असर डाला। इस घटना के बाद तो जैसे एक लहर सी चल पड़ी, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से और दुख में अंग्रेजों का दिया नाइटहुड का सम्मान वापस कर दिया, और इसी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने पहले बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सच कहूं तो ये हत्याकांड एक टर्निंग पॉइंट था। इसने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की आग को और भड़का दिया। अब बात सिर्फ सुधारों की नहीं थी, अब हर दिल में पूर्ण स्वतंत्रता की, पूरी आजादी की ज्वाला जलने लगी थी। ये वो पल था जब आजादी की लड़ाई हर एक भारतीय की अपनी लड़ाई बन गई थी। तो चलिए लौटते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये जगह आज हमें क्या याद दिलाती है, क्या सिखाती है। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां एक म्यूजियम है जो उस दिन की पूरी कहानी बताता है। वो शहीदी कुआं आज भी वही है जिसमें कूदकर कई लोगों ने अपनी जान दी थी। और सबसे बड़ी बात, दीवारों पर गोलियों के उन निशानों को आज भी सहेज कर रखा गया है, ताकि वो दर्दनाक हकीकत हमेशा जिंदा रहे। तो आखिर इतिहास के ये जख्म हमें याद क्या दिलाते हैं? ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आज़ादी कितनी कुर्बानियों और कितने संघर्ष के बाद मिली है। लेकिन एक सवाल जो ये जगह आज भी पूछती है वो ये है कि क्या हम इन जख्मों से कुछ सीखते भी हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब सत्ता अपनी हदों को पार कर जाती है तो एक आम नागरिक की आवाज़ की क्या कीमत होती है।